एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज। चैप्टर 14 तक के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है प्रोबेबिलिटी में। तो आपको बस इतना याद रखना है, प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है 0 से 1 तक का नंबर, 0 से 1 तक का नंबर। तो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5 होगा, ये लाई करेगा। ऑप्शन बी जो है वो 15% है, 15/100 मतलब 0.15 हो जाएगा, ये भी लाई करेगा। सी ऑप्शन -2.3, नेगेटिव की वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी में लाई नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, -2.3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.07 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमेशा क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी जो इवेंट नहीं हुआ है उसकी इक्वल 1। मतलब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल 1। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन है 0.07, हमें नॉट ई जो है वो फाइंड करना है, इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये माइनस में जाएगा, 0.07। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये हो जाएगा 1 में से जब 0.07 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.07, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 0 पॉइंट, ये 1 हमने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 का 9 पॉइंट, 0 माइनस 0 0, 0.93, 0.93। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल 3 + 5 इक्वल 8। यहाँ पे क्या बोला था, 3 रेड बॉल से 5 ग्रीन बॉल से। अब यहाँ पे कंडीशन है, इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, बैग से अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ओनली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हमेशा अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर, तो यहाँ पे बॉल्स है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8। इसका मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की क्या है, 3/8। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, अ बैग हैज 5 white marbles, 8 red marbles and 4 purple marbles. If we take a marble randomly, then what is the probability of not getting purple marble? अगर हम रैंडमली कोई मार्बल को निकालते हैं तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल की। यहाँ पे हमारे पास 5 व्हाइट मार्बल है, 8 रेड मार्बल है और 4 पर्पल। हमें पर्पल का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ पर्पल मार्बल। नंबर ऑफ पर्पल मार्बल कितनी है हमारे पास, 4। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स देखेंगे,
टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी हो जाएगी 8 + 4 12, 12 + 5 17। हमें पहले फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी पर्पल मार्बल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल मार्बल। पर्पल मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ पर्पल मार्बल 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17। अब नॉट गेटिंग की निकालना है तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पर्पल मार्बल। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 माइनस जो पर्पल मार्बल की प्रोबेबिलिटी है उसे माइनस कर देंगे 4/17। 17 बन जाए 17, 17 में से 4 गया 13/17। ऑप्शंस में देखेंगे पॉइंट में आंसर है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 13/17 इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.77। ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, a dice is thrown in the air, the probability of getting odd number is। डाइस को जब एयर में थ्रोन करा तो प्रोबेबिलिटी हमें बताना है ऑड नंबर्स की। यहाँ पे डाइस जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं जिन पे वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या है 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर्स कितने 1 2 3 अपॉन में टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। 3 1 जा 3 2 जा, क्या है प्रोबेबिलिटी 1/2। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से if we throw 2 coins in the air then the probability of getting both tails will be। जब हम 2 कॉइन्स थ्रो करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ टेल्स आने की। जैसे कि एक कॉइन के फेसेस कितने होते हैं 2 हेड और टेल, वैसे ही 2 कॉइन के फेसेस कितने हो जाएंगे 2 × 2 4 फेसेस हो जाएंगे। वो फेसेस को हम लिखते हैं जैसे एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और हेड टेल आ सकता है। 2 कॉइन्स को जब हम एक साथ टॉस करेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये हमें आउटकम्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है बोथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी। बोथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। यहाँ लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। बोथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 4। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स का आंसर। ऑप्शंस में देखेंगे 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे इफ 2 dice are thrown in the air the probability of getting sum as 3 will be। 2 डाइस जब थ्रोन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकलते हैं। एक डाइस के अगर 6 आउटकम होते हैं तो मल्टीप्लाई दूसरे डाइस के भी 6, टोटल आउटकम बनते हैं 36 है। अब ये कंडीशन बनती कैसी है, जैसे अगर हमने एक डाई थ्रो करा तो उस पे 1 नंबर आया, दूसरे पे भी 1 आ गया, फिर हमने थ्रो करा तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक हो सकता है, लास्ट नंबर 6 होता है। वैसे ही नेक्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 2 आ जाए, सेकेंड डाई पे 1, फिर 2 2, ऐसे हमें पूरी कंडीशन बनानी होती है 6 6 तक जब भी 2 डाइस थ्रो होते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है सम एज 3, मतलब ऐड करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 2 3 होगा और 2 + 1 3 होगा। ये 2 कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सम एज 3 की। यहाँ पे कितने आउटकम्स मिल रहे हैं हमें 2।
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे 36। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 8 जा, तो क्या आ गया 1/18। प्रोबेबिलिटी समवेयर 3 की है 1/18 ऑप्शंस में, ऑप्शन सी 1/18 इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से 13 के पेयर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं हार्ट्स, डायमंड, क्लब और स्पेड्स में। अब हर एक में एक क्वीन कार्ड होता है, इसमें एक क्वीन कार्ड, इस पेयर में एक क्वीन कार्ड, इस पेयर में एक क्वीन कार्ड, इस पेयर में एक क्वीन कार्ड। तो यहां पे क्वीन कार्ड्स कितने हो गए टोटल 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन कार्ड इक्वल 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड क्या हुआ 1/13। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। जब भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स रहेंगे, जैसे कि अगर हमने फाइंड करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ऐसा कुछ भी जब हमने फाइंड करे हैं उन सबका अगर हम सम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो उनका हमेशा सम आएगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम देखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब भी क्वेश्चन आएगा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, तो वो क्या होगा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर कोई इवेंट अकर ही नहीं हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल सा आंसर है, अगर कोई इवेंट अकर ही नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बैड एग्स जो है वो हमें फाइंड करने हैं। लॉट टोटल 400 का है, जिसमें बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.035 है। यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग जो है वो हमें गिवन है 0.035 इक्वल नंबर ऑफ बैड एग्स हमें फाइंड करने, नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्स हमें गिवन है 400। ये 400 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बैड एग्स। नंबर ऑफ बैड एग्स इक्वल 0.035 इंटू 400। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 3 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 7 2 जा 14। नंबर ऑफ बैड एग्स कितने निकले 14। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थे, 100 कार्ड्स आर नंबर्ड 0 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है।
तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में ही आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 से स्टार्ट करें तो 1 के बाद 2 प्राइम नंबर कहलाता है, 2 खुद की टेबल में आता है। फिर 3 प्राइम नंबर होता है, फिर 3 के बाद 5, देन 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31, 37, फिर 41, फिर 42, 43, 44 आता है, फिर 43 नहीं आएगा, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, फिर 48, 49, 50 तीनों आते हैं दूसरी टेबल में, फिर 51 आता है, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये ऐसे नंबर से जो प्राइम नंबर है जो खुद की ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, मतलब इटसेल्फ ही डिविजिबल होते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की ही टेबल में आते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब यहाँ हम काउंट करते हैं प्राइम नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। हमें फाइंड क्या करना है? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल, क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर अपॉन में टोटल नंबर। यहां पर प्राइम नंबर्स कितने आए? 25 और टोटल नंबर्स कितने हैं? 100। 25 1 जा 25 4 जा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या आया? 1/4। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next, question number 13 थे, a bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball that is double that of a red ball, then the number of blue ball in a bag is. यहाँ पर बैग में 5 रेड बॉल्स है, रेड बॉल 5 है और सम ब्लू बॉल्स है। सम ब्लू बॉल्स को हम लेट कर लेते हैं x, तो ब्लू बॉल क्या होगी? इक्वल x। अब हमें प्रोबेबिलिटी बोलिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, अगर ब्लू बॉल ड्रॉ करते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी? x अपॉन में ऊपर क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, और नीचे टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 5 + x इज इक्वल डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, डबल 2 टाइम्स ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + x। अब इसे सॉल्व करते हैं। x अपॉन में 5 + x इक्वल 2 5 जा 10 अपॉन में 5 + x। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 5 + x अपॉन में 5 + x। ये कैंसिल, कितना बचा? 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी हो गई? 10। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थी, अ कॉइन एंड अ डाई इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न्स अप। यहाँ पे बोला है कॉइन और डाई को एक साथ जब हम टॉस करते हैं तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जिसमें इवेंट जो होगा उसमें टेल और प्राइम नंबर आए। अब कॉइन जब टॉस करते हैं तो आउटकम्स हमें क्या मिलते हैं? हेड और टेल। डाई जब टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब जब दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है? हो सकता है पहले हलवा हेड आ रहा है, उसके साथ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। हेड और 1 आया, फिर हेड और 2 आया, फिर हेड और 3 आया, फिर हेड और 4 आया, फिर हेड और 5 आया, फिर हेड और 6 आया। फिर टेल के साथ सारे नंबर्स 10 और 1 आया, 10 और 2, 10 3,
टेल 4, टेल 5, टेल 6। अब यहाँ बोला है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या फाइंड करना है जिसमें टेल और प्राइम नंबर साथ में हो। टेल यहाँ पर है सारे, प्राइम नंबर कौन सा, जो खुद के टेबल से ही डिविजिबल होता है, मतलब खुद के नंबर से ही जो नंबर डिविजिबल होगा उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो कितने इवेंट्स आ रहे, 1 2 3। यहाँ पर लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 एंड प्राइम नंबर। तो ये कितने आ रहे, 1 2 3 और अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 12। 3 1 जा 3 4 जा, आंसर क्या आया, 1/4। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 15 थे, if 3 different coins are tossed together, then what is the probability of getting 2 heads? 3 कॉइन को अगर हम साथ में टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स के आने की क्या होगी। यहाँ पर जब भी कॉइन के बारे में बात होती है तो कॉइन का फेस होते हैं 2, हेड और टेल। 2 है, 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो पावर 3 कर दो तो आउटकम्स हमें कितने मिलेंगे, 8, 2 का क्यूब 8। अगर 2 कॉइन्स बोले, 2 कॉइन्स टॉस करना है तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर, कितने आउटकम्स निकल के आने चाहिए, 4। एक कॉइन टॉस करा तो आउटकम कितने होंगे, 2। अब यहाँ पे 8 आउटकम्स आएंगे, बनाते हैं हम कंडीशन। हो सकता है हेड आ जाए फर्स्ट में, सेकेंड में टेल आ जाए, थर्ड में हेड टेल आए, फोर्थ में टेल हेड आए, फिफ्थ में हेड आ जाए कंडीशन, और 6 में टेल आ जाए। अब हो सकता है कि टेल हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। ये 8 आउटकम्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एक ये है, 2 3 और इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, 4। 2 हेड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने, 8। 4 1 जा 4 2 जा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।